हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। आज का ये वीडियो बनने वाला है बिखरी हुई मैडम के ऊपर। जी हाँ, सिमर जी के ऊपर इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उसके पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब अनेबल डी के आई में आप लोगों को कुछ और भी चीजें देखने को मिलेंगी। सॉरी, इन लोगों ने बैग भी लॉन्च किया है। एक्चुअली बैग नहीं लॉन्च किया है, इन लोगों ने कुरियर के लिए बैग मंगाया हुआ है। कुरियर बैग, आप लोग पता है कि किसी भी चीज को आप ऑर्डर करते हैं तो कैसे आपको पैक करके मिलती है, तो वैसी बैग इन लोगों ने मंगाया है। वो काफी अट्रैक्टिव है इनके हिसाब से। तो एक बात बताइए, आप लोग कहीं से भी अगर कपड़े की शॉपिंग करते हैं तो कपड़े की शॉपिंग करेंगे या फिर बैग की। भाई बैग देख करके इंसान अट्रैक्ट नहीं होगा ना। जब आप अपने प्रोफाइल पे चीजों को दिखाओगे तो कपड़े का प्रमोशन करोगे ना, कपड़ा दिखाओगे तो कपड़ा लेगा ना इंसान। बैग तो उसके साथ उसे मिल ही जाना है। और बैग का क्या है यार, तुम्हारी ये वाली प्रिंट देख करके कोई भी प्रिंट करवा के दे देगा कि नहीं हम DKI से लिए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये है कि लोगों को फैब्रिक चाहिए होती है ना, जो कपड़े जो उसमें जो मटेरियल्स तुमने यूज किए हुए हैं उसके जो डिजाइन है, जो कि माशाल्लाह पहले से तो फ्लॉप ही चल रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है, उसमें क्या नया करने वाले हो तुम। दूसरी चीज, वीडियो जैसे पिछले एक दो वीडियो से हम लोग देख रहे हैं, इसके प्रमोशन में ये बार बार चिल्ला करके कहती हैं कि फेस्टिव कलेक्शन आने वाला है, फेस्टिव कलेक्शन आने वाला है। हमारा फेस्टिव कलेक्शन कब आएगा भाई। फेस्टिवल्स तो बीते चले जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 7-8 दिन तो बीत चुके हैं नवरात्रि के। तो अभी क्या, क्यों तुम कुंभकर्ण और रावण के कपड़े बना रहे हो, मतलब क्या बना रहे हो तुम। क्या ऐसा बन रहा है जो फेस्टिवल्स पे। और फेस्टिवल्स तो यही होते हैं ना जिसमें आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी आजकल जो हमारे और आपके बीच में प्रचलन में चल रही ऑनलाइन कंपनियां हैं, जैसे Amazon हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सारी चीजों पे इस समय सेल चल रही है। अच्छी खासी इनका महोत्सव चल रहा है, ठीक है। तो सारी कुछ चीजें, मतलब इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके लोग करते हैं ना कि ये फेस्टिव सीजन है, लेकिन इनका कब आएगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है भाई। काफी कुछ तो बीत चुका है, अब ये फेस्टिव कलेक्शन कब आने वाला है, कौन पहनने वाला है इसको। मतलब आप क्या चाहते हो कि जो लोग ये मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं वो तुम्हारे कपड़े पहन करके जाएंगे मूर्ति विसर्जन के लिए। भाई ओकेजन पे ही पहनता है ना, नवरात्रि में लोग निकलते हैं डांडिया वगैरह खेलने के लिए, पंडाल वगैरह में जाने के लिए, इन सारी चीजों को लेकर के। तो इन्हीं को ध्यान में रखा जाता है ना। मस्त एकदम चनिया चोली बनाती जेठालाल की तरह अच्छे खासे चल जाते, लेकिन उस पे भी तो एक तरह से अगर ये कहूँ तो बिजनेस सेंस इनका जीरो है। तो अगर ऐसा ही कुछ इनके दिमाग में चल रहा है तो बाकी कुछ भी कर ले, कहाँ से वो हिट होने वाला है। पहले के जो इनके सीजन्स आए हैं, जैसे किसी किसी सीरियल्स में या वेब सीरीज में एपिसोडिक्स होता है, सीजन्स बनते हैं कि पहला दूसरा तीसरा। वैसे तो इनकी ये प्रोडक्ट की लॉन्चिंग चल रही है, पहला दूसरा फ्लॉप चला गया, अभी तीसरा पता नहीं। पता लगा आपने डब्बा देख करके ऑर्डर किया, सॉरी बैग देख करके ऑर्डर किया और बैग के अंदर से कुछ और ही निकल रहा है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकी ट्रैकिंग कोई भी नहीं है। आप ट्रैक ही नहीं कर सकते, आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई आप सजेशन नहीं दे सकते। तो फिर आदमी करेगा ही क्या। एक बार अपने गर्दन में पहन लिया तो पहन लिया, खत्म हो गई बात। उसके बाद अच्छा है बुरा है क्या नहीं है, ऐसा इन्हीं के कमेंट सेक्शन में देखते मतलब दिखते हैं लोग जो ऐसा कमेंट्स करते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, भैया हमने नहीं मंगाया, ठीक है। और जो चीजें ये बेचती है ना एकदम लेसम लेस पेलम पेल करके, वो सारी चीजें वही लेते हैं जो इनके भक्त हैं, अंदर आए हुए हैं। और वैसे भी पहले आप लोगों ने देखा ही था, जब थोड़े बहुत बिक जाते थे तो उसका बाकायदा स्टोरी लगाया जाता था। अब तो वो सारी चीजें दिख नहीं रही है। लेकिन मैडम बहुत 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 बिजी है, इनका काम एकदम जोरों शोरों में चल रहा है, इतना कि इनको ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला। अब एक कंटेंट नहीं है, सीधे सीधे बताओ ना। मदारी का बंदर बना करके तुम रू देवी को दिखा करके कब तक लूटोगी। नहीं हो पाएगा ना, एक समय के बाद आदमी बोर हो जाते हैं। तो वही हुआ, 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज से अब तुम 4 लाख 5 लाख 6 लाख पे आ गई हो। अच्छा, वीडियो में रू बेबी जो है ना, वो जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, तो वो चेयर पे बैठ के इस तरह की एक्टिविटीज करता रहता है। तो ये लोग आपस में बातचीत करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो जो नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। तो मैडम ये कहती हुई नजर आती है कि अच्छा वो ऐसे ही करते हैं ना, इसलिए वो ऐसे ही करते हैं। मतलब इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि सारे के सारे नीचे बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। अपने इब्बू अंकल है, वो चेयर पे बैठ के करते हैं, तो उसके इतना क्लोज तो है नहीं, वो तो रहता है अपने घर पे, ये अपने घर पे, तो उनको देख करके सीख नहीं पाएगा। तो यहाँ बात आती है कि आखिर ये है कौन जिसको वो कह के बुलाया जा रहा है। एक्चुअली इनके घर पे ना कोई आता है उसे नमाज सिखाने के लिए, मतलब ये इस्लाम सिखाने के लिए, पूरी तरह से उस माहौल में डालने के लिए। अब ये बात कहाँ से आई, बात यहाँ से शुरू होती है कि वो जो अंकित के ब्लॉग में इसने भगवान जी को देख करके ना जो प्रतिक्रिया दी थी, इस छोटे से बच्चे ने 2 साल के जो प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद मैडम को इतनी चुल मची हुई है, इतनी चिढ़ लगी हुई है कि लोग कहीं ट्रोल ना करने लगे, आगे चल के ये बातें ना आने लगे कि माँ बाप ने इस्लाम नहीं सिखाया। इसलिए उसे कवर करने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है कि मैं रू बेबी को अब कट्टर बना के छोड़ूंगी। भाई वाह, बढ़िया है। अबे यार, वो बच्चा है, नानी के साथ रहा है, उनके साथ पला बड़ा है, अभी तक तो वही देख रही है।
जैसे उनके यहाँ वो दासी खाला है और छोटी वाली मोटी है वो उनकी दासी है, यहाँ तुमने अपनी माता जी को बना करके रखा है। उनसे कनेक्शन इसका दिखता है, क्योंकि इसी वीडियो में जब तुम कहती हो कि दम कर दो दम कर दो दम कर दो, इन द सेंस कि आप लोगों को पता ही है कि नमाज वमाज पढ़ने के बाद जाते हैं, ये सब होता है, मतलब एक तरह से दुआ देते हैं, ऐसा कुछ माना जाता है। तो पहले जाता है अपनी नानी को दम देता है, तो नानी तो भाई ऑब्वियसली फ्रैंकली बोल देती है कि देखो दुआ में वो मांग रही है कि मैं और जवान हो जाऊं, सीधी सी बात है, वो इसलिए क्योंकि वो और थोड़ा वक्त जवान हो करके इसके साथ बिताना चाहती हैं, किसके साथ, रूह बेबी के साथ, जिनके साथ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है उनका। ठीक, उसके बाद आता है अपनी माता जी को भी वो कर देता है, लेकिन जब बात आती है सिंहासन क्वीन की, उनके पास भेजा जाता है कि नहीं उनको भी कर दो, उनके घुटने का दर्द ठीक हो जाए, बच्चा जाता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कसम खा रखी है उसने नहीं जाएगा। अब इसके पीछे बच्चे का दो कंसर्न हो सकता है, एक तो पटक करके कब उनका इमरान हाशमी बाहर आ जाए समझ में नहीं आएगा, पता लगा वो गया दम देने और वो उसको दम दे दे और लगे वही चुम्मा चाटी शुरू कर दे, तो इसलिए हो सकता है घबरा गया, उसे भी नापसंद हो ये गिली गिली चुम्मियां, तो इसलिए हो सकता है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका झुकाव अपनी दादी की तरफ है ये नहीं है, सीधी बात है। भाई कैसे होगा आप बताइए ना, कैसे कनेक्शन होगा? तुम बार बार वो बेबी गुटकू को लेकर के उसके घर पे रहना, उसे उन लोगों को सराहना, और फिर उसके बाद तुम तो मानती ही हो ना कि ये जो है मतलब अपनी जो मैडम है ये गैर इस्लामिक है, ये तुम लोग मान चुके हो और मानते ही हो। उसे कवर करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए ये मैडम हर एक हथकंडा अपना रही है कि कैसे भी करके मैं परिवार में एडजस्ट हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि दिखावा तो दिखावा ही होता है, वो दिख जाता है। किसी चीज को दिल से अपना अपना लेना और फिर उसका दिखावा करना लोगों की नजरों में आने के लिए, वो दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ बात साफ है, उसका लेना देना 1% भी अपनी दादी से नहीं है। चुमेश्वरी आंटी को वो कुछ नहीं समझता है, भाई है ये नहीं है, बच्चों को जहां प्यार मिलता है वो वहीं के हो जाते हैं। तो नानी से उनका बॉन्ड दिखता है। और यही बात करूं अगर मैडम की, तो आप लोगों को पता ही है कि आजकल इनके सारे सारे के सारे जो ब्लॉग्स है ना वो रू बेबी की वजह से ही चल रहे हैं। बच्चा है, बच्चे को कोई क्या ही ट्रोल करेगा, है ना? और दूसरी चीज ये है कि बच्चे को लेकर के कोई ट्रोल नहीं नहीं करेगा, और बच्चे वही हरकतें करेंगे जो माँ बाप और घर के बड़े लोग उसे सिखाएंगे, क्योंकि बाहर तो तुम निकलने देते नहीं हो कहीं, ना तो वो पार्क में जाता है, कहीं अपने दोस्तों के साथ, दोस्त मित्र सोसाइटी में उसके बने नहीं है, कोई ऐसा बाहर का तुम्हारे पास आता नहीं है, किसी के घर पे तुम जाते नहीं हो उसे लेकर के, तो फिर कहाँ से सीखेगा? तुम ही लोग जो उसे सिखा रहे हो वही ना सीखेगा। और रही बात ये, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये नमाज वमाज पढ़ने की, अभी से 2 साल के बच्चे को ये सारी चीजें करवाना, ये सिर्फ और सिर्फ अंकित वाले ब्लॉग का कवर अप है, उसके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। 3 बार के अथक प्रयास के बाद 3 बार बच्चे को इंसिस्ट किया गया कि नहीं जाओ दादी को दम दे के आओ, बच्चा गया ही नहीं। बगल में पिज्जा बैठी, सॉरी छोटी पिज्जा बैठी थी, उसके पास चला गया, उनको दम दे करके चला आया। हालांकि उसको दम की भी जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत दम है, आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन जब इतने जद्दोजहद के बाद भी वो दादी के पास नहीं जाता है उन्हें दम देने के लिए, अब वजह मैंने आप लोगों को बता ही दी, तो मैडम उसको भी कवर करती हुई नजर आती है कि मम्मी आपको छेड़ रहा है। वाह, सही है यार। अबे छेड़ उलाल दो, तुम पूरे खानदान में पड़े हुए हो और वो छेड़ रहा है छोटा सा बच्चा, मतलब छेड़ने का मतलब समझती हो तुम? आपस में तुम लोग छेड़ा छाड़ खेल लेते हो, तो इसका क्या मतलब है? या तो यही होगा कि तुम लोग बच्चे को भी सिखा रहे हो कि छेड़ना कैसे होता है, कैसे छेड़ते हैं, यही चीज ही होगा ना, बाकी तो और कुछ बचा नहीं, क्योंकि बच्चे तो वही सीखेंगे जो उसके घर में बड़े कर रहे हैं। तो या तो तुम उसे छेड़ना सिखा रही हो, नमाज के साथ साथ ये भी एक हुनर है जो होना चाहिए, या फिर बच्चा एक्चुअल में अटैच्ड नहीं है जिसकी वजह से वहां नहीं जा। अब बात करते हैं जो इन्होंने बताया कि ससुराल जाने वाली बात, तो जाने वाली बात से इन्होंने पर्दा उठाया और इन्होंने बताया कि नहीं ये भोपाल जा रही है। अब भोपाल इनका ससुराल कैसे हो गया नहीं समझ में। हाँ, इस वजह से कह रही होंगी क्योंकि इब्बू अंकल की जॉब वहीं पे थी, ये शायद बैंक वगैरह के एम्प्लॉय थे। तो एक बात बताइए कि ये जो बैंक वगैरह के ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, या फिर किसी और ऐसे सेक्टर्स के, तो उनका तो तबादला होता रहता है ना कुछ कुछ सालों पे, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से तो पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनका पूरा का पूरा ससुराल पड़ा हुआ है। कौन कौन सी जगह पे तुम ससुराल बनाओगे भैया? इतने ससुराल तो किसी के नहीं होते जितने तुम्हारे हैं। और क्या पता अब आगे चल करके फिर पतियों के बारे में भी पता लगी जाए हमें और आपको। खैर, ससुराल की बात थी तो ससुराल का ये बता दूं कि ये इसी वजह से कह रही हैं कि ये भी इनका ससुराल है, मतलब भोपाल ये जा रही है। ठीक, अब ये भोपाल क्यों जा रही है? एक्चुअली जनाब वहां पे गए हुए हैं, जनाब का कोई काम है वहां पे, जनाब की वीडियो से पता लगा, जनाब का भी ब्लॉग आया था जिसमें ये पता लगा कि नहीं उनका कोई काम है, वो अपने काम को निपटाने के लिए वहां गए हुए हैं, उनका काम खत्म होगा तब ये मैडम पीछे से जा रही है कि 3-4 दिन 5 दिन का वक्त वहां पे बिताएंगी। अब एक बात बताओ, जहां तुम अभी कुछ वीडियोस में ये कहती हुई नजर आ रही थी कि ये तुम अपने लेवल अनेबल डीकेआई की वजह से इतनी परेशान हो, इतनी भागदौड़ चल रही है, इतनी माथापच्ची चल रही है, इन शॉर्ट अगर बताऊं तो बहुत ही हेक्टिक है तुम्हारे वर्क को लेकर के, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है नॉर्मल। ठीक, ये सारी चीजें जिसकी वजह से तुम फेस्टिव कलेक्शन तक नहीं ला पाई, तुम्हारा नहीं हो पाया, प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी।
अब उस समय 5 दिन का तुमको टाइम निकल जा रहा है उनके पीछे पीछे घूमने का है। तो मतलब वो तो अपने काम से गया है, उसका समझ में आ रहा है, तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हारा कौन सा सेंस बनता है। चलो पहले तुम वेली थी, तो वो कहीं भी जाता था, किसी भी सेट पे जाता था तो पीछे पीछे तुम पहुंच जाती थी बिरयानी और नल्ली कबाब लेकर के। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो तुम्हारा अपना ब्रांड है ना भाई, जो चल रहा है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें ला रहे हो जिसकी वजह से लोगों को पसंद आए। तो फिर तुम वहां रहोगी तो ये चेंजेस यहाँ कैसे आए। एक्चुअली दोस्तों पूरा का पूरा परिवार एकदम से फर्जी है, फर्जीवाड़ा चलता है इन लोगों का। यही चीज जब गुटखा किंग के बारे में कहा गया कि कुछ दिन ये काहे नहीं रह लेता है अपने मम्मी पापा के साथ में, तो इसके अंधे वाले कूदने लगे कि उसका काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, उसका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा अंपायर है, उस सॉरी एम्पायर है उसका, ये सारी चीजें। तो फिर वहां पे उसकी फर्जीवाड़ा सामने आई, आप लोगों ने देखा है कि नल्ला घूम रहा है। और यहाँ पे इनका है कि काम का इतना बड़ा हाइप बना रही है कि इनके पास बहुत काम है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये पूरी नहीं कर पा रही हैं। अबे यार फेस्टिवल्स तुम्हारे बीते जा रहे हैं, तुम अगर इस पे ध्यान दे देती तो हो सकता है ना कि ब्रांड में कुछ ना कुछ हो जाता, लोगों को पसंद आती हो सकता है चीजें, क्योंकि लोग खरीदारी करना इसी समय पे चाहते हैं जब कोई ओकेजन हो, नहीं तो इसे कौन खरीदेगा। भाई अगर शादी वगैरह में लेना हुआ लोगों को तो लोग सियाराम में, इसमें उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना जिसमें जाकर के लोग मान्यवर वगैरह में खरीदारी करते हैं, उसके हिसाब से तो तुम मनाओगी नहीं। तो फेस्टिव सीजन तो यही है ना जिसका वक्त तुम बर्बाद कर रही हो इन सब चीजों में। फिर आगे आकर के तुमने कहना है, फिर आओगे तो यही कहोगे कि बहुत हेक्टिक था पहले, तो वहां हमने बहुत घूमा, ये किया वो किया ऐसे वैसे। उन सारे पे तुम्हारा 1-2 वीडियो निकल जाएगा, उसके बाद इस पे तुमने बनाना नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। और वर्कलोड तो दिख रहा है कि पूरा का पूरा लेकर के सिर्फ तुमने थैला बनाया है लोगों को कुरियर करने के लिए, जो तुम्हारे कपड़े ऑर्डर करेंगे वो भी सड़ जाएगा अगर ऐसा ही रहा तो। कौन लेगा, ले ही नहीं रहे लोग। अच्छा एक चीज समझ में आती है ना कि कट्टर बनाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं। अच्छे संस्कार होने चाहिए बच्चों में, वो तुम्हें पहले देना चाहिए, बाकी वो तो परिस्थितियों को देख करके खुद सीख जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है, उसके घर की परंपरा कैसी है एंड ऑल। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी वीडियो में ना ये कहती हुई नजर आती है कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब इंसिस्ट करती है कि हाँ ससुराल जा रहे हैं, ये कहलवाने की कोशिश करती है रूबे बेबी से। तो वो कहता है ससुराल सिमर का। भाई पता ही है आप लोगों को, इसी नाम से तो फेमस हुई थी ये। उसके बाद कहते हैं कि उसमें किससे बात की थी, किससे बात की थी, मतलब वो बार बार कहता है माता जी माता जी माता जी, मतलब उस सीरियल में जो इनके माता का कैरेक्टर जिसने किया था, जयती नाम है उनका, तो आप लोग जानते ही हैं। तो वो बार बार सिर्फ माता जी कह रहा है, लेकिन ये इंसिस्ट कह रही है नहीं उनका नाम, उनका नाम, नाम लो, तुमने नाम लिया था ना भाई, नाम लिया था, नाम लो। ऐसे करते हुए इंसिस्ट आती है और फिर कहती है कि हेलो जयदी, ऐसा कुछ बोला था तुम। भाई कौन से संस्कार दे रही हो तुम, कट्टर बनाने के लिए तुम बहुत कुछ एकदम मूसलाधार प्रयास कर रही हो, उन सब चीजों में तुम जरा सी भी नहीं चूक रही हो, लेकिन ये कौन से संस्कार दे रही हो तुम। इस हिसाब से तो तुम्हें ये भी कहना चाहिए कि अपनी नानी को वो नेनुआ आंटी बुलाया, फिर उसके बाद अपनी दादी को वो चुम्मा लाल बुलाया, तुम्हें वो तुम्हारे नाम से बुलाया, अपने पापा को पापा कहाँ कहता है उसको भी बोल दो कि वही नाम लेकर के बुलाए। और फिर उसके बाद बाकी सबके, और इब्बू अंकल के तो तुमने सिखा ही दिए हैं, इब्बू इब्बू बोलता ही है ना। तो फिर ऐसे ही सबके नाम सिखा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे अच्छी चीज ये है ना कि उसके अंदर संस्कार डालो, ठीक है। इन सब चीजों से नहीं, ये सारी चीजें कि कट्टर होना है, पूरा मुसलमान दिखाना है, ये है वो है, क्योंकि जैसे तुम हो आगे चल करके खुदा न खास्ता वो भी शायद से वैसा ही होगा, तुम्हारे भी ऐसे ही रहे। पहले भाई सिख धर्म को तुम पूछती थी, फिर उसके बाद तुम आ गई ओ जीसस, ओ जीसस, जीसस ब्लेस यू, अभी तुम ये अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हो। तो सबका वही है ना, अब तुम्हारे जीन्स ही उसमें आए हुए हैं, तो आगे चल के वो भी कुछ ऐसा ही करेगा। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन एक संस्कार नाम की चीज होती है जो हर बच्चे में होनी चाहिए, वो जिंदगी भर उसके साथ जाएगी। कुल मिला जुला करके एक नंबर के स्वार्थी लोग हैं ये लोग, सारे के सारे, सारा का सारा परिवार ही वैसा है दोस्तों, किसी एक के बारे में कहना ना इंसाफी होगी। अब इन्हीं की अगर बात कर लूं मैं, तो आप सोचिए कि ये जो रू बेबी है ये अपने नानी से कितना ज्यादा अटैच्ड है, ठीक है। ये भोपाल जा रही है सिर्फ रू बेबी को लेकर के, और अपने साथ एक लोग और जो इनके साथ रहते हैं उनको लेकर के। अब आप एक बात बताइए, ये जो नानी है ये तो इन्हीं के साथ रहती है ना, तो फिर उनको ले जाना नहीं बनता था कि उनको भी लेकर के जाए। आखिर वो ये जो 2 4 5 दिन 6 दिन बीतेंगे वो बिना रू बेबी के कैसे बीतेंगे उनके, ले दे करके उनके लिए तो बस यही एक रू बेबी और तुम ही हो ना, बाकी तो कोई उनके पास बचा नहीं है। तो फिर अगर इसको ध्यान में दिया जाए तो चलो ठीक है, तुम कश्मीर गए थे, जब लोगों ने इस बारे में सवाल उठाना शुरू किया था तो तुमने बोला कि नहीं, ठंडे चीजों से माता जी को थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऊंचाई से दिक्कत होती है एंड ऑल, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है। लेकिन भोपाल का मौसम तो संतुलित है ना भाई, वहां भी ले जाकर के इनको घुमाया टहलाया जा सकता था ना, कि तुम भी उन्हीं की तरह हो, जैसे वो दासी खाला और उनकी बेटी को यूज करती है अपने कंटेंट के लिए, अपने सहूलियत के लिए। वैसे ही तुम यूज करती हो अपने माता जी को, है। एक समय तुमने इंटरव्यू में कहा था कि नहीं मेरे माता पिता ना मेरे लाइफ के सबसे बड़े ब्लैक पैचेस हैं, और आज प्रेगनेंसी से लेकर के अभी तक तुम्हारी वही ब्लैक पैच तुम्हारे साथ घूम रही है, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख रही है। तुम फोटो शूट पे जाती हो जहां उनका काम भी नहीं रहता, वो तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए चली जाती है, और बच्चे को तुम ले भी इसीलिए जाती हो क्योंकि तुम्हारे थोड़े बहुत कंटेंट निकल जाएंगे।
तो 5 मिनट का तो निकल ही जाएगा ना। तो इसलिए तुम बच्चे को भी वहां ले जाती हो, संभालने का काम ये करती है। 1 मिनट के लिए दिमाग लगा करके तुम सोचो, जब तुम लोग यहाँ पे नहीं होगे, वो अकेले होंगे फ्लैट पे, ये मोटी अहम परिवार आकर के उनसे पूछेगी, कभी मिलेगी? कभी नहीं होगा। कभी ऐसा होगा कि हाँ अकेले अपने रूम पर बुला ले अपने पास ही, क्योंकि उन लोगों के साथ ये एडजस्ट नहीं हो पाती है। ले दे करके तुमको और तुम्हारे बच्चे के साथ वो एकदम से घुली मिली हुई है, वो अलग चीज है। क्योंकि तुम इज्जत शोहरत पैसे पाने के बाद उनको बोल सकती हो कि वो तुम्हारी लाइफ के ब्लैक पैचेस है, लेकिन माँ बाप ना इन सब चीजों को बड़े जल्दी इग्नोर कर देते हैं। चलो छोड़ो, बच्चा था किसी चीज के लिए, हो सकता है लोगों का अटेंशन पाने के लिए इसने ऐसा किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। किसी एक बात पे स्टैंड लिया करो, ठीक है? जब तुम्हारे बच्चे की बात आई थी तब भी तुमने स्टैंड नहीं लिया था, और फिर यहाँ तुम एक बार बोलती हो कि नहीं ब्लैक पैचेस है, दूसरी बार वही चीजें दिखती है कि नहीं उनको यूज कर रही हो तुम अपने कंटेंट के लिए, अपने बच्चे को संभालने के लिए सिर्फ और सिर्फ। उनका मन नहीं करता होगा यार तुम्हारे 5 BHK के कबूतर खाने से निकल करके बाहर जाए, घूमे टहले, थोड़ा सा वो भी देख लेते तुम लोगों के साथ में। कौन सा तुम लोग हनीमून पे जा रहे हो जहां इन सब में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या हो जाता? वैसे तो पूरे कुनबे के साथ सारे लोग निकल जाते हो। और वैसे अगर यही था कि तुम्हारे घूमने टहलने एंड ऑल चीजों में वो बाउंडेशन बनती थी, तो फिर ये जो अपने साथ एक लोग को लेकर के गई हो कैमरा हैंडल करने के लिए, वो तुम्हारे साथ वो नहीं बनेंगे बाउंडेशन, उनके साथ तुम रह सकती है। अबे सिर्फ ये कहने में अच्छा लगता है कि प्यार बांटे, प्यार बांटे, अपनों के साथ रहे, अपनों को खुश रखें, दिखता कहाँ है? सिर्फ ज्ञान फेल दो जितना मन करे, बाकी खुद पे तो एप्लीकेबल नहीं है ना वो चीजें। तो पहले खुद को दिखाओ, उसके बाद। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का ना एक एक चीज है, एक चीज हो सकता है कि हो जाए और वो चीजें अच्छी होंगी, कि अगर ये वीडियो मोटी आपा तक पहुंचे तो हो सकता है वो अपनी ये सिमर के मम्मी को बुलाना शुरू करते हैं अपने यहाँ, तो थोड़ी सी चीजें हो सकती है हम लोगों के फेवर में हो जाए, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं। ठीक है, जमता ही नहीं है वहां, वो एडजस्ट नहीं हो पाती। भोपाल में निकलते टाइम का इन लोगों ने वीडियो दिखाया कि हाँ ठीक है, कि सबसे विदाई लेते वक्त ये लोग कैसे, लोगों का रिएक्शन है, क्या कर रहे हैं, मतलब वो होता है ना जनरली सारी कुछ चीजें तो वीडियो के इर्द गिर्द ही दिखती है, तो वो चीजें भी दिखा रही हैं। अब ये जो इनकी चुम्बेश्वरी घंटी है, ये इतना इंसिस्ट करती है रोहान को लेने का, अपने पास बुलाने का, लेकिन वो घंटा नहीं जाएगा। भाई एक तो सबसे बड़ी चीज जो तुम इसमें वर्ड यूज करती हो ना, मुझे मेरे ख्याल से वही बच्चा भागता है उसी के लिए। भाई कहती है कि आ जाओ तुम्हें प्यार कर लो, बच्चा 3 कदम पीछे, वो जानता है कि तुम गीली गीली पप्पियां देना शुरू कर दोगे, उसकी बौछार हो जाएगी, इससे बढ़िया है भैया उठाओ झोला और चलो, वो वाला हाल है। तो इसलिए वो बच्चा जाता ही नहीं है, तो वहां भी उनका पूरी तरीके से पोपट हो जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, एक चीज समझ में आती है, बच्चों की जो जो माइंड होती है ना, वो बहुत शार्प होती है, चीजों को बड़े लंबे समय तक याद करते हैं वो अपने, मतलब जब तक बचपन में है बचपन की सारी चीजें तो उन्हें याद ही रहती है, खास करके ऐसे लोग जो आसपास में निगेटिविटी फैलाते रहते हैं या जिनसे उनका अट्रैक्शन होता है। तो पक्का ये चुम्बेश्वरी आंटी कभी ना कभी उसके पिछवाड़े में जबरदस्त चीटी काटी होंगी, मुझे लगता है, इसलिए वो बच्चा इनसे भागता है। खैर, उसके बाद की बात करूं तो ये मैडम जब तक गाड़ी में रहती हैं या जब तक सोसाइटी से निकलती हैं ये एकदम नॉर्मल रहती है, लेकिन ट्रेन में पहुंचने के बाद इनका मास्क लग जाता है। एक्चुअली वो इसलिए ना कि इन लोगों को अपने आप में सेलिब्रिटी दिखाना होता है, बाकी भाव तो लोग दे ही नहीं रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, कौन दे रहा है? भाई जनाब के ही वीडियो में देखा कि जहां वो रोड पे घूम रहे हैं तो वो फर्स्ट क्लास वैसे ही घूम रहे हैं, अच्छा एकदम राजा महाराजा की तरह, घंटा नहीं कोई पूछ रहा है कि कौन है क्या है कैसे है, और जैसे ही स्टेशन पे आते हैं तो मास्क लग जाता है। तो यही इनका भी है कि यहाँ जब तक रोड पे चल रही है लोगों के बीच में है तब तक ये एकदम खुलेआम है कि कोई आकर के एक आध फोटो वोटो ले ले, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्रेन में दिखाती रहती हैं कि नहीं हमने इसलिए लिया हुआ है, और ट्रेन में ऐसा कौन सा धूल धक्कड़, या फिर तुम लोग यार फर्स्ट क्लास एसी से जाते हो, ठीक है, तो वहां तुम्हारा अलग का कंपार्टमेंट होता है, उस समय तो तुमको कौन सी मास्क लगाने की ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि तुम दिखाना चाहते हो कि नहीं हम लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। भाई अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो हर जगह होंगे ना, कि सिर्फ वहीं पे होंगे? कौन सा खांसी और जुकाम हो रखा है तुम्हें? ठीक। अब अगर बात करूं तो जहां ये अपने बच्चे को बाहर निकल करके पार्क में चिड़ियों की चिचहाट चिचहाट के साथ और ये सारी चीजें मतलब नेचर से इंट्रोड्यूस नहीं कराती है, वहां इनका यहाँ पे भी एक बकचोदी चालू है। भाई वो मोटी मोटी किताबें लेकर के तुम बच्चे के साथ वहां तुम लोग गए हो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर बच्चे को विद्यासागर बनाने के लिए, मतलब ट्रेन में ही सब कुछ पढ़ा देना है। एक्चुअली ट्रेन में इसलिए ये सारी चीजें कर रही है ना क्योंकि वहां पे बंदर नाच तो कुछ ही टाइम के लिए करवा सकते हो, कितना लोग देखेंगे, तो कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए तो उसके लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। लेकिन अब ये है कि खिड़की से झांकता हुआ बच्चा कभी ये देखे कभी वो देखे कभी मोर देखे सियार देखे, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ अलग जागरूकता है, लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं है, उसी में उसी जोन में रहना है उसने। खैर आगे बताती हैं कि शोएब ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि तुम कितने बैग्स ला रही हो, कितने सूटकेस है तुम्हारे साथ, कितने ब्रीफ केस है तुम्हारे। तो उसे पता है कि तुम उठती हो तो पूरा कुनबा लेकर के पहुंच जाती हो, भले तुम्हें 2 घंटे के लिए जाना हो, क्योंकि ऐसा तो देख चुके हैं फराह खान के सेट पे, तो यही हुआ था जब उसने तुम्हें बुलाया था कोलेबोरेशन के लिए, तो तुम तो पूरा उसका रू बेबी का खिलौना उलौना सब पूरा 2-2 3-3 सूटकेस भर करके वहां पे पहुंच गई थी। तो वो तो है अलग किस्म की महिला, उन्होंने तो तुरंत तुमको झाड़ दिया कि हाँ पूरा खानदान उठा करके लेकर आ गई, पूरा घर उठा करके ले आए। तो यही चीज है, ये जनाब के दिमाग में रहता है कि तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए उसने पूछ लिया।
खैर, इनके वीडियो का अंत तो यहीं पे हो जाता है, इनके भोपाल पहुंचने के साथ ही। लेकिन अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं जनाब के ब्लॉग के बारे में। क्या हुआ कि इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जनाब के ब्लॉग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके बाद से इनकी नौटंकियां जब गाड़ी में बैठती हैं वहां से लेते हैं जनाब के ब्लॉग को, जहां पे इनकी नौटंकियां चालू है कि ये है वो है फलाना है ढिमकाना, जैसे पहली बार ये वहां पे आई है। एक्चुअली आपको बताऊं कि इसी ब्लॉग में जनाब ने इनकी पोल पूरी तरीके से खोल दी। उन्होंने बोला कि इसके पहले हम लोग आए थे, या पहली बार हम लोग यहाँ पे आए थे 2013 में। इस बात पे 2013 में मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2013 में ये लोग आए वहां पे। आप लोगों को पता है 2013 में ये ससुराल सिमर का जो इनका टीवी शो था वो चल रहा था। ये कंटिन्यू थी, शायद से जनाब उसमें से एग्जिट ले चुके थे, इनका वहां से पत्ता साफ हो चुका था। 2013 में ये अपनी पहली शादी में थी, इसके पहले की जो शादी थी उसमें थी। उसके बावजूद ये जनाब के साथ वहां पे गई थी भोपाल में। क्यों? क्योंकि उनके पूरे कुनबे को लेकर के वापस मीरा रोड आना था। मतलब अपने पहले पति के, ससुर के, सबके होते हुए ये अपने ना हुए ससुराल पे गई। ना कि गई, ना सिर्फ गई, जाने के साथ साथ वहां से पूरे कुनबे को उठा करके, पूरे अपने ससुराल को उठा करके लेकर के आई मुंबई में। यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कराया। अब आप सोचिए कि इनकी जो शादी हुई है वो तो काफी 2013 के काफी बाद हुई है ना, ये जनाब के साथ। मतलब उस समय तक तुम एक रिलेशन में थी, उसे धोखा दे करके तुम दूसरे रिलेशन का पालन कर रही थी। क्योंकि उस समय भी तुम यहाँ मीरा रोड में जनाब के साथ लिव इन में थी। अब लिव इन में थी, किसी से प्यार हो जाना, किसी से मोहब्बत हो जाना, ये दूसरी चीज होती है। खैर, उस पर कोई जोर नहीं है, लेकिन बात यहाँ लॉयल्टी की होती है, ईमानदारी की होती है। तुम एक रिश्ते में वफादार नहीं हो भाई, उसे छोड़ देती उसके बाद अगर ये सारी चीजें करती तो समझ में आता। लेकिन वहां तुम एक रिश्ते में ऑलरेडी हो, तुम्हारा और रिश्ता भी ऐसा नहीं है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला है, उसे छोड़ा उसे पकड़ा, उसे छोड़ा उसे पकड़ा। ऐसा है कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुम उस संबंध में हो, उसके बावजूद तुम्हारा दूसरी जगह लबी डबी चल रहा है जनाब के साथ में, और तुम लिव इन में रह रही हो एकदम बाकायदा अच्छे से। तो ये जो ढोंग है, जो ये कट्टरता है, वो अब आई है। उसके पहले कहाँ? जहां तुम एक तरफ नामहरम और हराम इन सारी चीजों की बातें करती हो, तो वो कट्टरता तब कहाँ गई थी भाई? उनके भी तो कुछ उसूल होते होंगे ना, जिस समुदाय में तुम गई थी शादी करके। वहां भी तो कुछ होते होंगे कि वहां पे ऐसा नहीं है कि करते रहो जो मन करे वो करते रहो, लोग झेल लेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो तुम कट्टरता की बातें करती हो, कट्टरता सिखाती हो, एयरपोर्ट पे कोई गलती से तुम्हें पकड़ ले इसलिए कि तुम गिर रही हो, तो तुम उसे धुतकारने लगती हो, डोंट टच मी। मतलब सिर्फ इसलिए ना कि नामहरम है। तुम्हारे इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं होती है। तब तक तो तुमने इस्लाम को कबूला भी नहीं था, फिर तुम वहां से एक जगह तुम रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, शादी के बंधन में हो, दूसरी जगह तुम्हारा ये प्रेम प्रपंच चल रहा है, तो फिर क्या मैसेज दे रही हो? ये सारी चीजें हो सकती है, कट्टरता हो सकती है। मतलब तुम्हें कट्टर माने या दोगला माने, क्या माना जा सकता है? भाई देखिए, साफ साफ शब्दों में ये कह देना कि तुम दोगली हो या तुम लोग सारे के सारे ऐसे ही हो, कोई गलत नहीं होगा। तुम लोग यहाँ एक तरफ हर चीजों पे ज्ञान देती हो, कभी नकाब ओढ़ करके आ जाओगी, कभी दुपट्टा लेकर के आ जाओगी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए। दूसरी तरफ तुम्हारा ये ढकोसला चलता रहता है कि नहीं, एक शादी में तुम ऑलरेडी हो, दूसरे के साथ तुम्हारा प्रेम प्रपंच चल रहा है, और फिर बाद में अगर ऐसी कोई बात आए तो सारा कुछ सारा सारा का सारा ठिकरा अपने उसी पति पे मरते होगी। जबकि वो तो साइलेंटली बेचारा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला है। उसने तो सफाई तक देने के लिए नहीं आया कि हाँ कौन सी सफाई है, क्या है क्या नहीं। और तुम यहाँ पे अलग ही तुम्हारा आलाप चल रहा है। तुम यहाँ बच्चे को कभी कट्टर बनाता हुआ दिखा रही हो, तो कभी अपने आप को दिखा रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो तुमने इतनी बार बोला होगा, इतनी बार बोला होगा एक सिंगल ब्लॉग में, जितनी बार वो लोग नहीं बोलते हैं जो सच में इस समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो तुम अपने उन्हीं दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो। नहीं, सही है। एक तरफ तुम नवरात्रि में मटन मुर्गा खाती हुई नजर आती हो, दूसरी तरफ तुम अल्हम्दुलिल्लाह करती हुई नजर आती हो, तीसरी तरफ तुम्हारे घर में मंदिर और अजान दोनों के आवाजें आती हैं। वो सारी चीजें सही है। मतलब एक तरफ से दोनों के दोनों ऑडियंस भी आ जाए और हम जितना चाहे उतना बकचोदियां करते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे। लोग तो पागल है ना, वो तो हैं थोड़े से। ठीक है, अच्छा है, कुछ दिन करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, ट्रोलिंग भी कुछ दिन होगी उसके बाद भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। खुद को देख लो, 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज पे अब 7 लाख 8 लाख पे आ गई हो, और वो भी अब रू बेबी की वजह से जा रहा है। कुछ दिन में तो ये कंटेंट भी खत्म होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये चलता ही रहेगा भाई। एक समय के बाद इंसान बोर होगा, जब उसे कुछ ना कुछ चीजें नई नहीं मिलेंगी, तो कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो डाउनफॉल तो शुरू ही होने वाला है। अब देखो, जहां तक लगता है कि यहाँ से तो मोटियापा का भी शुरू होने वाला है। क्योंकि जैसा इन्होंने भर भर के ये अपने लास्ट ब्लॉग में बकचोदियां की थी, ये क्वेश्चन आंसर वाला इन्होंने शादी के लिए लेकर के कि हाँ, जब मेरे पेट में ये बेबी गुटकू आया था तो फिर लोगों का रिएक्शन कैसा था। लोगों ने भर भर के जम जम के अच्छी अच्छी सुरीली सुरीली गालियां दी हैं उनको। उनके कमेंट बॉक्स पूरे के पूरे भरे पड़े थे। तो फिर वहां भी देख लो, तो उन्होंने काफी सारे कमेंट्स उनको डिलीट भी करना पड़ा, जो कि पहले थे अब नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें देख लो, तो डाउनफॉल तुम्हारा तो ऑलरेडी लगा हुआ है रास्ते पे, उनका भी लगने ही वाला है, ऐसा लग रहा है। खैर, एक चीज लास्ट में जाते जाते ये कहूंगा कि ये जो तुम्हारे वीडियो का, जो तुमने ओपनिंग वीडियो बनाई थी, उसका जो हेडर था, उसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है।
वो मिसिंग क्या है तुम देख लेना, खुद देख लेना, और लोग भी देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे क्या मिसिंग है। उस वीडियो के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, जब भी तुम्हारे बारे में वीडियो बनेगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, इन दोगलों के बातों में मत आइएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।